आज हम बात करेंगे विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड डिजिटल इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो रिमोट सेंसिंग इमेज एनालाइज के दो मेन मेथड हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजुअल इंटरप्रिटेशन होता क्या है। विजुअल इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ जैसे ह्यूमन आई है, जैसे हमारी आंखें जो देख रही हैं प्लस ब्रेन इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करता है। ओके, कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज़ नहीं होता है इसमें। बाकी एनालिस्ट अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है, उसी को हम विजुअल इंटरप्रिटेशन कहेंगे। हमारा दिमाग और हमारी आंखें जो इमेज को देख के समझ रही हैं उसी को हम क्या कहेंगे, विजुअल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स जो हैं, टोन, कलर, ठीक है। टोन कलर का मतलब होता है कि कलर में हो गया, जैसे किस कलर में आपको वो दिख रहा है ना। टोन क्या हो गया कि इमेज की जो ब्राइटनेस है, उसकी जो लाइट आपको दिख रही है कितनी कम और ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। टेक्सचर क्या होगा कि वो रफ़ है कि स्मूथ है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई रफ़ रफ़ चीज़ होती है तो उस पर हाथ रखते हो तो वो कैसे लगता है आपको, थोड़ा ऐसे पथरीला टाइप है ना। तो उसी को हम मतलब उसका वो टेक्सचर उसको हम कहेंगे। अगर कोई चीज़ स्मूथ है, जैसे मिरर पे आप हाथ रखोगे तो वो आपको स्मूथ लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे, हम टेक्सचर कहेंगे। ओके, शेप होती है। ऑब्वियसली शेप तो आपको पता ही है कि शेप मीन्स कि उसकी आउटर जो बाउंड्री है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर में है या सर्कुलर में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शेप कहेंगे। ओके, साइज़ भी आपको पता होगा कि साइज़ क्या होगा। साइज़ का मतलब किस साइज़ का है वो। पैटर्न, उसकी अरेंजमेंट। पैटर्न का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट, कि वो कैसे जैसे ग्रिड, जैसे ग्रिड में है, एक पैटर्न है ना वो, जैसे स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग ऐसे बिल्कुल लीनियरली, जब कोई लीनियरली खड़ा है तो उसे क्या कहेंगे हम, पैटर्न, एक पैटर्न बनना, ठीक है। शैडो हो गया, एसोसिएशन एंड साइट। शैडो का मतलब होता है जैसे शैडो मीन्स क्या बोलेंगे इसे, साया, है ना। एसोसिएशन मतलब मिलना, एसोसिएट करना उसको, साइट करना। तो ये सब ये किस में आएगा, ये सब आएगा आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन में। ओके, तो हम अगर एक बार फिर से विजुअल इंटरप्रिटेशन के एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा टोन का मतलब होता है इमेज में किसी ऑब्जेक्ट का लाइट या डार्क अपीयरेंस, है ना। कलर का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का विजिबल रेंज, ऑब्जेक्ट का विजिबल रेंज, कि वो ब्लू है, किस तरह का कलर। टेक्सचर का क्या मतलब होगा, टेक्सचर का मतलब होगा सरफेस का स्मूथ या रफ पैटर्न। ओके, शेप ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक फॉर्म, रोड लीनियर है, सर्कुलर है, कैसे है वो शेप होता है। साइज़ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डायमेंशन या एरिया। साइज़ मतलब कितना एरिया होगा उसका साइज़ बताएगा। पैटर्न का मतलब रिपीटेड अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट्स के रिपीटेड अरेंजमेंट। एग्रीकल्चरल फील्ड ग्रिड पैटर्न में है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न वही है, ग्रिड पैटर्न में होना ये सब। शैडो ऑब्जेक्ट की वजह से बनी डार्क एरिया जो हाइट बताती है। साइट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का जियोग्राफिकल लोकेशन या सराउंडिंग कंडीशन। और एसोसिएशन का मतलब हुआ एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन। रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक, तो ये क्या है, एसोसिएशन। जैसे एक नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ये क्या है, एसोसिएशन। तो ये इसके मतलब थे, ठीक है, सिंपल। तो यही है आपका विजुअल इंटरप्रिटेशन, जो अपनी आप आँखों और दिमाग से किसी इमेज को समझते देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये फास्ट है क्योंकि आपने देखा इमेज को तो फास्टली ये वर्क हुआ। एक्सपीरियंस बेस्ड है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो बहुत बहुत अच्छे से समझ पाएगा इसके बारे में। हाँ, कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्ट। तो लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशन मीन्स इसकी क्या लिमिट है, सब्जेक्टिव, लार्ज डाटा डिफ़िकल्ट। अब बड़े एरिया को आप एनालाइज नहीं कर सकते ना उसको, नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव आएगा। अब डिजिटल का हम समझेंगे, डिजिटल इंटरप्रिटेशन जो कंप्यूटर बेस्ड है ना, जो कंप्यूटर पे हम करते हैं उसे क्या कहेंगे, डिजिटल इंटरप्रिटेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पिक्सल वैल्यू एनालाइज करता है,
क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें होती है। हर पिक्सल का एक एक एग्जांपल मैं अगर बताऊं, हर पिक्सल का एक डिजिटल नंबर वैल्यू होता है, डिजिटल नंबर। आप समझना, इसको समझने की कोशिश करना। अब डिजिटल नंबर होता क्या है, जैसे आपने बाइनरी नंबर पढ़ा होगा 0 एंड 1, है ना। ऐसे ही देखो, ये कंप्यूटर इसी पर तो काम करता है। कंप्यूटर सिमिलर डिजिटल नंबर वैल्यूज़ को ग्रुप करता है और बोलता है ये फॉरेस्ट है, ये वाटर है, ये अर्बन एरिया है। समझ में आ रहा है, वही नंबर ही है वो डिजिटल नंबर वैल्यू। और ये आप जब ये सब चीज़ें जो हैं, इस सॉफ्टवेयर पे आप सीखते हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं सॉफ्टवेयर का, ERDS, एरडास, इमेजिन, आर्क GIS, QGIS। तो ये इन सॉफ्टवेयर पे आप काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डिजिटल इंटरप्रिटेशन, तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो हम डिजिटल इंटरप्रिटेशन का ही थोड़ा देख लेते हैं, इसका टाइप बाद में हम समझेंगे। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये फास्ट है, लार्ज एरिया एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ट्रेनिंग डेटा चाहिए, ट्रेनिंग डेटा चाहिए आपको, है ना। कंप्यूटर स्किल रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए, तभी तो हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इस इमेज में, जैसे आपको ये तो मैंने काफ़ी सारे इसके कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अभी आप इस इमेज में अगर देखेंगे तो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, इमेज एनहेंसमेंट, है ना। तो डिजिटल नंबर का ही एक फॉर्मूला है, इमेज एनहेंसमेंट का फॉर्मूला है DN। इसमें लिखा है DN मिनिमम, DN मैक्सिमम माइनस DN मिनिमम। इस फॉर्मूले के बारे में देखो, मैं फॉर्मूले ना आपको एक अलग से समझाऊंगा यार उसका, तो यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। तो फ़िल्टरिंग इसमें हम करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है इसमें, ये थोड़ा डिटेल में हम इसको समझेंगे। NDVI ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। NDVI क्या है। सो विजुअल डिजिटल मेथड की बात करूँ तो ह्यूमन आई और डिजिटल कंप्यूटर है। स्पीड इसकी फास्ट होगी विजुअल की, पर एरिया स्मॉल एरिया कवर करेगा, क्योंकि हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, ज़्यादा दूर का एनालाइज नहीं कर सकते हैं बड़े एरिया का। डिजिटल लार्ज एरिया कवर कर सकता है, इसकी स्पीड लार्ज एरिया तक है। एक्यूरेसी सब्जेक्टिव है इसकी विजुअल की, और इसकी क्वांटिटेटिव है। आप समझ पा रहे हो ना, इसको मैथमेटिकली हम क्वांट मीन्स समझ, डिजिटली हम इसको बड़े जल्दी इसकी एक्यूरेसी इस लेवल तक हम दे सकते हैं। आउटपुट की बात करूँ तो क्वालिटेटिव, विजुअल में क्वालिटेटिव है, और ये स्टैटिस्टिकल है, ओके। अब ये क्वालिटेटिव, स्टैटिस्टिकल, ये सब क्या है, हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक मैथमेटिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखेंगे, इसका हम पढ़ेंगे। एक्यूरेसी प्रिसिशन पढ़ेंगे हम, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन। तो मैथमेटिक्स के लिए हम अलग से हम शुरू करेंगे। तो वो हम, अगर हमें मैथमेटिक्स आएगा तो ये काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए। मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, मतलब इसका फंडामेंटल तो मैथमेटिक्स ही है, इसका फाउंडेशन। तो मैथमेटिक्स भी हम शुरू करेंगे। तो ये बाकी QGIS, ये GIS में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हो, पर हमें ना मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, एरर्स को फाइंड करने के लिए, ओके। तो वो अलग से हम पढ़ेंगे वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन के बारे में, और डिजिटल इंटरप्रिटेशन इस इमेज में आप देख सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही।